फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मेरी उम्मीद हो कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। मेरे दोस्त आज क्लास में लेकर आए हम आप लोग के लिए जो जीडी का रीजनिंग था मेरे दोस्त, जो 25 का बैच था, इसमें सादृश्यता का पार्ट नंबर 2 लेकर आए, क्योंकि इससे पहले वाले में हम लोग पार्ट नंबर 1 एकदम बेहतरीन और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिए। मुझे उम्मीद हो कि वो चीज आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मेरे दोस्त आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त बता दें कि जो हम लोग का सिलेबस है लगभग 5 टॉपिक पढ़ लिए और 5 टॉपिक और 10 टॉपिक पढ़ लेंगे मेरे दोस्त। तो आप लोग के लिए 2 दिन का प्रैक्टिस सेट चलाएंगे जो पीछे करेगा, ताकि जो हम लोग पीछे का पढ़ लिए ताकि उसमें भूले ना, हम लोग का रिवाइज होते रहे। ठीक, तो जब समय ना लेते हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है मेरे दोस्त। सादृश्यता का पार्ट 2 है, तो इसमें पार्ट 2 है मेरे दोस्त। जब पार्ट बदल गया है, पार्ट 1 होता है तो क्वेश्चन अलग होता है, पार्ट 2 है मेरे दोस्त। जब पार्ट अलग कर दिया गया तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग होनी चाहिए कि नहीं मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन है क्या मेरे दोस्त, लिखा है केचुए का अरुजकी, क्या मेरे दोस्त, अरुजकी से वही संबंध है जो मछली का संबंध है। समझ में कि नहीं? यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले बता दे कि आप लोग को कल हम बता दिए थे कि सादृश्यता का जो प्रश्न होता है मेरे दोस्त उसको कैसे करते हैं और क्या रूल होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो बात आप लोग क्लियर हो गई है। तो पहले बता दें कि आप लोग को यही बताए थे ना कि कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका हम लोग को मीन मतलब पता ही नहीं होता, इसी से हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले बता दे कि अरुजकी लिखा है कि नहीं मेरे दोस्त। तो कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनका रीढ़ की हड्डी होती है और किसी का रीढ़ की हड्डी नहीं होती है मेरे दोस्त। कहीं कहीं उसी को अरुजकी लिखता है और कहीं उसको कशेरुकी और अकशेरुकी लिखता है मेरे दोस्त। जिनमें रीढ़ की हड्डी हो उसे कशेरुकी बोलते हैं और जिनमें नहीं हो मेरे दोस्त उसे अकशेरुकी बोलते हैं। क्लियर? तो वही कहा है कि जो केचुआ है मेरे दोस्त उसको क्या बोलते हैं, अरुजकी। यानी कि अ का मतलब नहीं, अरुजकी का मतलब रीढ़ की हड्डी, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं हो। तो सिंपल सी बात है, केचुआ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती मतलब, इसीलिए किधर की किसी भी डायरेक्शन ब्राउनियन मोशन में चलता रहता है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। फिर लिखा है कि वही संबंध किसमें होनी चाहिए, मछली का। तो इसमें रीढ़ की हड्डी होती है नहीं होती है तो अरुजकी लिखा है, लेकिन मछली में क्या होता है मेरे दोस्त, रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि रुजकी होता है। तो किससे संबंध है मेरे दोस्त, क्या लिखेंगे कि जो संबंध केचुए का रुजकी से है वही संबंध मछली से किसका है मेरे दोस्त, रुजकी से। क्लियर? किससे है, रुजकी से। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मार देंगे, फर्स्ट मार देंगे। क्लियर? इतनी तो बातें फिक्स हुई कि जो केचुआ होता है उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है इसलिए अरुजकी है, और मछली में होता है इसलिए क्या मानेंगे, रुजकी होती है। क्लियर? ऐसे भी क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछते हैं। जहां तक उम्मीद बता दे मेरे दोस्त, जो 2023 का जीडी था मेरे दोस्त, इसमें ऐसे प्रश्न आए थे, सिर्फ ना फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी आए थे। काफी इसका वेटेज ज्यादा रहता है। ठीक, क्योंकि ये जो प्रश्न होता है मेरे दोस्त, जो जीडी होती है ना, इसको ज्यादा कैप्चर करती है, पूछना आसान भी होता है मेरे दोस्त, और लिखने की ज्यादा टाइपिंग नहीं होती है मेरे दोस्त, और क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से बनते हैं। क्योंकि ऐसा ये टॉपिक है मेरे दोस्त, क्योंकि बाकी समय तो रूल लग जाएंगे, लेकिन इसमें आपको रूल नियम पता रहते हुए भी आप लोग कुछ ऐसे शब्द डाल देगा जो आप लोग को पता ही नहीं रहता। मेन यही जीडी करता है मेरे दोस्त, समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए सब बेसिक नॉलेज तो काफी कंपलसरी है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है स्वेटर का जो संबंध ऊन से है मेरे दोस्त, तो वही संबंध सिक्के का किससे होगा। तो पूछ रहा है, तो सबसे पहले बता दे कि जो स्वेटर होता है मेरे दोस्त वो आप लोग पता है कि ऊन से बनता है। किससे बनता है, ऊन से बनता है। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, सिक्के किससे बनता है, तो देखा जाए तो क्या धन से बनता है, नहीं, तो ये ऑप्शन ये भी नहीं होगा। क्या राजा से बनता है, नहीं बनता है। और जो सिक्के होते हैं, जो धन होते हैं, उनको तो हम लोग मुद्रा बोलते हैं, लेकिन बात होती है बनता किससे मेरे दोस्त, किससे बनता है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि धातु से ही बनता है। किससे बनता है, धातु से ही बनता है। क्लियर? तो जो 2 क्वेश्चन था आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, तो चलिए उसको ध्यान देते हैं। तो मेरे दोस्त अब क्वेश्चन नंबर कौन से देखते हैं, 3 और 4 देखते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले में फर्स्ट और सेकंड देख लिए। तो जो रूल वही था मेरे दोस्त, सेम रूल वही लगेगा। जैसे इसमें कहा है कि शर्ट का कपड़े से वही संबंध है मेरे दोस्त। सबसे पहले आप लोग बता दें कि जो मैं ये टी शर्ट पहना हूं, जो
आप लोग शर्ट या टी शर्ट पहने होंगे, देखिए जो पहने इसको हम लोग कपड़ा नहीं बोलते मेरे दोस्त, इसको वस्त्र बोलते हैं। सबसे पहले आता है ऊन से आता है, फिर कपड़ा बनता है, कपड़ा से वस्त्र बनता है मेरे दोस्त। जो हम ये पहना हूं, जो पहनेंगे नहीं, ये हम लोग का इसको कपड़ा नहीं बोलते, ये कपड़ा से बनने के बाद इसको अब वस्त्र बोलते हैं। क्लियर? इसका शुद्ध शब्द क्या है मेरे दोस्त? इसका वो कपड़ा नहीं है, वस्त्र है। तो वही क्या है कि जो शर्ट पहनते हैं वो किससे मिलकर बना है मेरे दोस्त? कपड़ा से बनता है। क्लियर? जैसे हम लोग कपड़ा लेकर शर्ट सिलवाते हैं कि नहीं, वही सेम बात ये है कि शर्ट से क्या बनते हैं? कपड़ा बनते हैं। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहा है। तो वही संबंध बाली, आप लोग समझ गए होंगे मेरे दोस्त, बाली किसकी बात कर रहे हैं? रामायण की बाली की बात नहीं होता है, जो हम लोग कानों में लड़कियां पहनती कि नहीं, उसी की बात हो रहा है। तो बाली का संबंध किससे है? तो देखा जाए क्या सुनार से है? क्या सुनार से है? नहीं मेरे दोस्त। क्या स्त्री से है? कान से कि सोना से? तो क्या जो हम लोग का बाली होता है सुनार से बनता है? नहीं मेरे दोस्त, सुनार तो बनाता है वो ठीक है। फिर स्त्री से बनता है मेरे दोस्त? नहीं बनता है। क्या कान से बनता? नहीं, वो तो बल्कि कान में पहना जाता है मेरे दोस्त, बोला जाता है धातु से बनता है। तो धातु ऑप्शन नहीं दिया, बट सोना तो है कि नहीं? बाली किससे बनता है मेरे दोस्त? सोना से ही बनता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो इसका आंसर कौन सा हो मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सोना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखते हैं? 4। जैसे ये लिखा है मेरे दोस्त, यूरोप का संबंध स्विट्जरलैंड से है, तो वही संबंध क्या मेरे दोस्त? देखिए ध्यान से, स्विट्जरलैंड दिया और यहाँ पर क्या दिया? यूरोप दिया है। तो ये यूरोप और स्विट्जरलैंड के बीच का संबंध देखना पड़ेगा मेरे दोस्त। जो यूरोप है क्या है? यूरोप क्या होता है? एक महाद्वीप के अंदर आते हैं। क्लियर? स्विट्जरलैंड क्या है मेरे दोस्त? कंट्री, देश है। तो वही पूछा है, तो वही संबंध एशिया का किससे है? तो यूरोप है, यानी कि यूरोप क्या होती है मेरे दोस्त? एक महाद्वीप होती है। इसके अंतर्गत जो भारत होता है, जैसे कहने का मतलब हम लोग का क्या होता है मेरे दोस्त? पहले यूनिवर्स होती है, फिर आता है ब्रह्मांड में आया संसार, संसार के अंदर आती है मेरे दोस्त, डायरेक्ट देश नहीं आती, पहले महाद्वीप आते हैं। आप लोग पता है कि 7 महाद्वीप होते हैं, फिर महाद्वीप के अंदर देश आते हैं, देश के अंदर मेरे दोस्त क्या आते हैं? राज्य आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो उसी प्रकार 7 को महाद्वीप में से एक महाद्वीप यूरोप होता है। जिस यूरोप महाद्वीप के अंदर स्विट्जरलैंड आता है, उसी प्रकार जो एशिया महाद्वीप है कि नहीं मेरे दोस्त, इस एशिया महाद्वीप के अंदर इसमें इतने जो देश का नाम दिए हैं, उस देश में से कौन सा ऐसा देश है जो आएगा? तो पहली बात तो एशिया भी एक महाद्वीप है, तो ये तो ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। विश्व तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विश्व तो कोई देश है नहीं। बचा जापान और फ्रांस। मेरे दोस्त बता दे दो एशिया महाद्वीप है कि नहीं। यहाँ तक का जो हम लोग का भारत देश है ना मेरे दोस्त, भारत देश किस एशिया में आएगा मेरे दोस्त? किस महाद्वीप में आएगा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे दोस्त, कि जो भारत है हम लोग का, क्या है मेरे दोस्त? भारत है, वह किस महाद्वीप के अंदर आता है। ठीक, तो बात रही है मेरे दोस्त एशिया की, तो जो एशिया महाद्वीप है कि नहीं, इसके अंदर कौन सा देश आता है मेरे दोस्त? जापान आता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा कि जो यूरोप है उसके अंतर्गत कौन सा देश आता है? स्विट्जरलैंड। उसी प्रकार जो हम लोग का एशिया है उसके अंदर कौन सा देश आता है? फ्रांस नहीं आता है मेरे दोस्त, कौन सा आता है? जापान आता है। क्लियर? यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कौन से देखते हैं? 5 देखते हैं। 5 में क्या लिखा है? लिखा है संशोधन का सुधार से वही संबंध है मेरे दोस्त। सिंपल से बता दिया जाए तो संशोधन का सुधार से संबंध है। वही संबंध किससे पूछ रहा है? निष्कासन से पूछ रहा है मेरे दोस्त, कि निष्कासन से क्या संबंध होगा। तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कि सराहना, निर्वासन लिखा है, फिर विस्मयादि बोधक लिखा है, फिर संवेदनात्मक लिखा है मेरे दोस्त। क्लियर? तो अब बात आती है संवेदनात्मक लिखा है, संवेदनात्मक। अब मेन बात ये है कि संशोधन सुधार मेरे दोस्त बता दे, तो संशोधन करके सुधार ही ना करते हैं मेरे दोस्त। क्या करते हैं? क्या संविधान का संशोधन होता है तो कुछ गलतियां होती है, कुछ कमी होती है, क्या करते हैं? उसको सुधार देते हैं मेरे दोस्त। क्लियर? तो सेम बात वही है कि निष्कासन करके, क्या मेरे दोस्त? निष्कासन कर देंगे, यानी कि निष्कासन कर देंगे, क्या होगा मेरे दोस्त? तो निर्वासन होता है। क्या मेरे दोस्त? जब हम लोग संशोधन करके सुधारना करते हैं, संशोधन करके कुछ सुधार देते हैं मेरे दोस्त, वही निष्कासन करके मेरे दोस्त हम लोग कुछ निर्वासन कर देते हैं। क्लियर? तो इसका रियल आंसर क्या हो मेरे दोस्त? क्या हम लोग
लोग का इसमें सराहना से कोई मतलब है नहीं, सराहना से लेना देना ये नहीं है। विस्मयादि बोधक से भी कोई मतलब नहीं है, संवेदनात्मक से भी कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो बात रही मेरे दोस्त, जब संशोधन करके कुछ सुधार सकते हैं मेरे दोस्त, तो सेम उसी प्रकार निष्कासन करके मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं, निर्वासन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया मेरे दोस्त। ये भी क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है। काबुल अफगानिस्तान, दो वर्ड मेरे दोस्त, काबुल और अफगानिस्तान। क्लियर? फिर वही कैनबेरा, कैनबेरा क्या है, कैनबेरा का संबंध है। तो देखिए ध्यान से संबंध पूछ रहा है, तो आप लोग को नॉर्मल जी की याद रखने को कहते हैं मेरे दोस्त। इससे पहले क्वेश्चन थे उसमें महाद्वीप से प्रश्न आया था कि नहीं, उस दिन पहले जब सादृश्यता पहला पार्ट था शुरू किए थे, तो उसमें आप लोग से बताए थे मेरे दोस्त कि आप लोग देश महाद्वीप और साथ में मेरे दोस्त देश राजधानी, साथ में राज्य राजधानी भी याद कर लीजिएगा। क्लियर? तो मेरे दोस्त जो अफगानिस्तान है कि नहीं, अफगानिस्तान एक देश है मेरे दोस्त, और काबुल क्या है, सिटी, यानी कि ये क्या एक राजधानी है। क्या मेरे दोस्त, राजधानी है। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या होती है, काबुल होती है। तो कैनबेरा किसकी राजधानी होती है मेरे दोस्त, क्या ऑस्ट्रिया की, नहीं ऑस्ट्रिया की नहीं मेरे दोस्त, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है, कैनबेरा होती है। जो हम लोग का क्या होता है मेरे दोस्त, जो अफगानिस्तान होती है इसकी राजधानी काबुल होती है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। क्या मेरे दोस्त, ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे, जिसकी राजधानी क्या होती है, कैनबेरा होती है। क्लियर? तो मेरे दोस्त उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कहने का सेंस क्या है मेरे दोस्त। तो नॉर्मल जीके कंफर्म हुआ कि नहीं कि प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं मेरे दोस्त। तो बताए ही थे आप लोगों को कि जो जीएस है, जो जीके है, इसमें राजधानी तो कंपल्सरी है, फिक्स नहीं कौन पूछेगा, बट ये फिक्स के राजधानी, देश राजधानी, और साथ ही साथ मेरे दोस्त देश महाद्वीप से प्रश्न आना ही आना है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 7 देखते हैं, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 7 देखते हैं और 8 देखते हैं, क्योंकि 6 तक क्वेश्चन अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लिए मेरे दोस्त। जैसे इसमें लिखा है कि कुर्सी का संबंध लकड़ी से है। क्लियर? बात समझ में आ गया कि नहीं, कि जो कुर्सी का संबंध लकड़ी से है मेरे दोस्त, कंबल का संबंध किससे है मेरे दोस्त। तो देखा जाए कुर्सी होती है मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है, लकड़ी से ही बनती है। किससे मेरे दोस्त, लकड़ी से ही बनती है। तो कुर्सी का संबंध लकड़ी से, यानी कि कुर्सी किससे बनती है, लकड़ी से बनती है। तो वही कहा है मेरे दोस्त कि कंबल का संबंध किससे है। तो क्या कंबल प्लास्टिक से बनता है, नहीं। क्या कागज से बनता है, नहीं मेरे दोस्त। क्या बिस्तर से बनता है, नहीं। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, जो कंबल है किससे बनता है, ऊन से बनता है। इसका फाइनली आंसर कौन सा होगा, ऊन होगा। क्लियर? इतनी बातें तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक, अब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा है इसको, कि गर्म का संबंध ठंडे से ठीक उसी प्रकार जैसे भारी का संबंध किससे होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि गर्म का संबंध ठंडे से। तो गर्म और ठंडा देखा जाए तो गर्म का विलोम क्या होगा मेरे दोस्त, ठंडा होगा। तो बताए थे आप लोगों को विलोम से भी प्रश्न आते हैं। चलिए आ ही गए मेरे दोस्त। ये कुछ क्वेश्चन है जो पहले के प्रीवियस ईयर के प्रश्न है मेरे दोस्त, जो पहले पूछे गए। आप लोग का ये दिखाना चाह रहे हैं इसमें कि प्रश्न है, ये नॉर्मल प्रश्न है, बट ये एग्जाम पूछे गए मेरे दोस्त। क्लियर? ये नहीं कि नॉर्मल क्वेश्चन करके हटा दे, ऐसी बात नहीं मेरे दोस्त। क्लास को पूरी तरह से देखिएगा। क्लियर? तो क्या थी कि गर्म का संबंध ठंडे से, यानी कि ऑपोजिट का बात कर दिया कि नहीं मेरे दोस्त। किसका, विलोम का बात कर दिया, उल्टा की बात कर दी कि गर्म का उल्टा विलोम क्या होता है, ठंडा होता है। तो सेम शब्द क्या यहाँ पर दिया है, भारी दिया है कि नहीं मेरे दोस्त। तो भारी का क्या होगा, हल्का ही ना होगा। तो लिखा है कम नहीं, छोटा भी नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा। कौन सा होगा मेरे दोस्त, रियल आंसर सेकंड वाला होगा कि हल्का ही होगा। क्लियर? क्या था कि गर्म का ऑपोजिट ठंडा था, तो सेम उसी प्रकार भारी यानी कि जो हैवी होता है कि नहीं मेरे दोस्त, हैवी का ऑपोजिट क्या होगा, तो लाइटली होगा, हल्का होगा। क्लियर? तो इतनी बातें तो फिक्स हो गई कि 8 तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया। और क्वेश्चन नंबर 9 की क्या करते हैं मेरे दोस्त, शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए, तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व में यही लिखा है मेरे दोस्त कि गेंदा का फूल, क्या मेरे दोस्त, गेंदा का
फूल से संबंध है, तो वही संबंध किससे पूछ रहा है? तो जो जौ होता है कि नहीं, जौ किससे संबंधित है मेरे दोस्त? तो सिंपल सी बात है, एकदम इजी सा प्रश्न है, एकदम आसान सा प्रश्न मेरे दोस्त, बोले तो बच्चा सा प्रश्न है। ठीक, तो क्या है कि जो गेंदा होता है मेरे दोस्त वो फूल की कैटेगरी में आता है। क्या आता है? फूल की कैटेगरी में आता है कि गेंदा एक फूल है मेरे दोस्त। उसी प्रकार जो जौ है किस कैटेगरी में आता है मेरे दोस्त? सिंपल सी बात है कि आप लोग, जौ डंठलों की कैटेगरी में तो आता नहीं, भले वो डंठल के एरिया से उगता है बट डंठलों की क्राइटेरिया में नहीं आता है। क्या दाल के अंदर में आता है? नहीं मेरे दोस्त, दाल से नहीं बनाया जाता है। और बात करता तो आटा की एरिया में आ सकता था, लेकिन आटा दिया नहीं। ये बिल्कुल कतई मसाला नहीं होता है मेरे दोस्त, कतई मसाला नहीं होता है मेरे दोस्त। जिस प्रकार गेंदा फूल की कैटेगरी में आता है, उसी प्रकार जो जौ होता है मेरे दोस्त अनाज की एरिया में आता है। क्लियर? तो कौन सा आंसर मारेंगे? अनाज ही मारेंगे। क्लियर हो गई? अब क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त कौन से देखते हैं? 10th देखते हैं। 10वां क्या लिखा है? लिखा यही है कि छुपाना। क्या मेरे दोस्त? छुपाना का प्रकट करना, जैसे छिपा लेना फिर उसको उजागर करना, किस सामने प्रकट कर देना, ये विलोम हुआ कि नहीं मेरे दोस्त? क्या कर रहा है? देखिए ऑपोजिट की बात कर रहा है। किसका? ऑपोजिट की बात कर रहा है कि छुपाना का प्रकट करना तो विस्तारित करना, इनके फैलाना का क्या होगा? एक जगह इकट्ठा करना कि नहीं मेरे दोस्त? इकट्ठा करना तो संकुचित करना, चौड़ा करना, फैलाना, बड़ा करना। ये तो इकट्ठा करना दिया ही नहीं मेरे दोस्त, दिया है बस शब्द बदल कर दिया है। क्या मेरे दोस्त? शब्द बदल कर दिया है। इकट्ठा ना देकर लिखा है संकुचित करना। संकुचित करना का मतलब होता है बिटोरना। एक जगह क्या करना? बिटोरना, इकट्ठा करना मेरे दोस्त। क्लियर? तो क्या था? छुपाना का विलोम क्या ऑपोजिट होता है कि नहीं? छुपाना का विलोम ऑपोजिट, प्रकट करना होता है ऑपोजिट। तो सेम विस्तार का भी क्या होता है मेरे दोस्त? ऑपोजिट क्या होगा? संकुचित करना। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 11th है, उसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। लिखा यही है, देखिए ध्यान से, इसमें कुछ जीवाणु बायो क्वेश्चन आएगा। जैसे मेरे दोस्त बायो में कुछ जो रोग होते हैं, जो रोग होते हैं उसका जो निवारण होता है, उपचार होता है, उसे बताया कि जो हम लोग का रूबेला होता है, रूबेला, खसारा रूबेला, आप नाम सुने होंगे। क्या मेरे को? खसारा और रूबेला काफी डेंजरस क्या बीमारी है, होने के बाद बचने की संभावना बहुत कम होती है। तो रूबेला है, ये किससे होता है मेरे दोस्त? सिंपल सी बात है, रूबेला विषाणु से होता है। जो रूबेला रोग होता है मेरे दोस्त, रूबेला विषाणु से होता है, यानी कि फिक्स है कि रूबेला रोग किससे होता है? विषाणु से ही होता है। तो वही कहा है। तब जो मलेरिया है, क्या मेरे दोस्त पता आप लोग को? मलेरिया आप लोग को अच्छे से पता होगा कि मच्छर के काटने से ही होता है, डेंगू भी होती है। तो जो मलेरिया रोग होती है मेरे दोस्त, इनमें कौन से वायरस पाए जाते हैं? किन के कारण होती है? रूबेला तो विषाणु के अंतर्गत आती है, विषाणु के कारण होती है। तो मलेरिया किसके कारण होता है मेरे दोस्त? तो जीवाणु के कारण नहीं होती मेरे दोस्त, कवक के कारण भी नहीं होती है, और विषाणु के कारण तो रूबेला होती है। तो ये फिक्स है कि नहीं होगी मेरे दोस्त? बचा कौन? याद रखिएगा, परजीवी। क्या मेरे दोस्त? परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है मेरे दोस्त? मलेरिया होती है। क्लियर? तो जो ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त 11th वाला, ये भी काफी क्या है? मस्त इंपोर्टेंट है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 11th क्वेश्चन साथ ही साथ मेरे दोस्त ये 10वां भी है मेरे दोस्त, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2021 के जीडी में क्या मेरे दोस्त? 2021 का जो जीडी है कि नहीं, 2021 का जो जीडी है मेरे दोस्त, उसमें पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में। क्लियर? तो इतनी बातें तो फिक्स हो गई। और 11th क्वेश्चन पढ़ लिया मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, उसको देखिए। तो क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करते हैं। लिखा ये है कि दांत काटना मेरे दोस्त, यहां तक तो फिक्स कर दिया, यहां तक तो लिख दिया है। और यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त? जैसे कहने का सेंस ये है कि जिस प्रकार दांत का संबंध काटना, तो मेरे दोस्त जो दांत होता है किसके लिए लगा होता है? खाना खाते उसको काटता ही ना है मेरे दोस्त। जो दांत है उसका काम क्या है? काटना है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द रखें कि उसका परफेक्ट संबंध यहाँ पर आए? तो जैसे हम लोग क्या रखते हैं मेरे दोस्त? पैर रखते हैं कि नहीं? मान लीजिए यहाँ पर क्या रखे मेरे दोस्त?
पैर रखते हैं तो सिंपल सी बात है, पैर का काम क्या है मेरे दोस्त, चलना ही है। क्या है, चलना ही है। यानी कि एकदम ये सुटेबल वर्ड है मेरे दोस्त, फिक्स है कि ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। लेकिन इनको भी पढ़ लेते हैं जो ऑप्शन थर्ड है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। जैसे झाड़ू, यहाँ पर झाड़ू रख दे रहे हैं तो क्या झाड़ू काम उड़ाना है? नहीं मेरे दोस्त, झाड़ू काम तो झाड़ना होता है। तो ये क्या हम लोग का सुटेबल रहेगा? नहीं मेरे दोस्त, नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर हम भोजन रख रहे हैं तो भोजन का अर्थ क्या, मतलब भोजन का काम होता है गंध? नहीं मेरे दोस्त, भोजन काम होता है पेट भरना। क्या देना? पोषण देना मेरे दोस्त, गंध देना नहीं होता है। तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। जैसे फोर्थ लिखा है कि ट्यूबलाइट का क्या काम होता है? तो गर्मी देना मेरे दोस्त, गर्मी देना नहीं होता है। क्या होता है? गर्मी देना नहीं होता है। जो ट्यूबलाइट होती है मेरे दोस्त, उसका काम होता है प्रकाश देना। क्या देना? प्रकाश देना। कंफर्म हो गया? तो ये तो फिक्स हो गया कि भोजन और गंध, ट्यूबलाइट, गर्मी, झाड़ू उड़ाना नहीं होगा। क्या होगा? पैर का काम क्या होता है? चलना। तो फर्स्ट आंसर क्लियर। फिर जैसे लिखे हैं कि ताला, चाबी और घोड़ा लिखे, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त? रिलेशन पूछ रही है। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा बात ये है कि ताला चाबी में रिलेशन किस प्रकार का है मेरे दोस्त, देखा जाए। और ताला चाबी, तो ताला द्वारा सेफ्टी किया जाता है कि नहीं? चाबी, यानी कि जो हम लोगों का ताला होता है चाबी से ही खुलती है। तो जो घोड़ा होता है मेरे दोस्त, घोड़ा होता है, ये किससे खुलता है? तो ये किसी के लिए काम नहीं आता मेरे दोस्त। जो घोड़ा होता है ये सवारी के लिए होती है, लेकिन क्या ताला, अगर ये घोड़ा सवारी के लिए होता तो ताला सेफ्टी के लिए होता। अगर यहाँ पर सुरक्षा होगा था तब यहाँ पर सवारी होता। तो ये भी फिक्स है कि नहीं होगा। फिर अगर ये जो घोड़ा है सांड में तो कभी आएगा ही नहीं। फिर तस्तरी से कोई रिलेटेड है ये नहीं मेरे दोस्त। तो जो घोड़ा होता है किसके लिए होता है? रथ के लिए होता है। क्या मेरे दोस्त? घोड़ा किस काम में आता है? रथ में आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। यहाँ पर सवारी क्यों नहीं होगा मेरे दोस्त? यानी कि तब तो घोड़ा का काम सवारी करना होता है, तो ताला काम क्या होगा? सुरक्षा करना होगा। तो जब सुरक्षा नहीं दिया है तो यहाँ पर सवारी होगी मेरे दोस्त? नहीं होगी। ये क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा मेरे दोस्त, काफी चांस बनता है एग्जाम में आने के लिए। कंफर्म हो गया। फिर अब क्वेश्चन है मेरे दोस्त जो 14 है, क्या है? टेलीफोन। क्या लिखा है? टेलीफोन। फिर लिखा है संचार, फिर रेडियो, और यहाँ पर पूछा है यहाँ पर क्या आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये बताइए, जो टेलीफोन होता है, टेलीफोन का संबंध संचार, यानी कि संचार के माध्यम में आता है। टेलीफोन किस माध्यम में आता है मेरे दोस्त? संचार माध्यम में आता है, बात करने के एरिया में आती है। तो उसी प्रकार जो रेडियो आता है किस लेवल में आता है मेरे दोस्त? रेडियो किस माध्यम में आती है? तो क्या रेडियो कहानी के माध्यम में आती है? नहीं आती है। क्या कला में? कला में नहीं आती। चरित्र, इक्वालिटी की बात किसी का कैरेक्टर में जाता ही नहीं मेरे दोस्त। जो हम लोग का रेडियो होता है, क्या होता है? रेडियो प्रसारण के लिए। क्या होता है? प्रसारण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखिएगा, काफी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक, कौन सा होगा मेरे दोस्त? प्रसारण के लिए।